रसिया के जनरल साहब कहते हैं कि आप अपने घरों के आगे झंडा लगा लीजिए, आप अपने गाड़ी पे झंडा लगा लीजिए इंडिया का, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। इसका ये मतलब मोदी चाय नहीं बेचता था, वो विदेश जाता था ना तो भारत का सम्मान बढ़ा के आया है। ऐसे नहीं था वो मोदी। घूमने जाएगा, घूमने अगर आज घूमने गए होते ना तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं जेलेंस्की ये नहीं कहते कि मोदी जी बहुत पावरफुल हैं और मैं चाहूँगा कि आप पुतिन से बात करिए। वो ये सब नहीं बोलता, वो यही कहता कि फर्जी था, घूमने चले आए थे। तो जेलेंस्की ने इतनी बड़ी बात कही और पुतिन ने इतनी बड़ी बात कही। उसके बाद क्या नाम है, जनरल साहब ने इतनी बड़ी बात कही कि इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर है जिसने अखंड भारत की ओर लेके जा रहा है। हमारा वोट, एक वोट राष्ट्र के नाम जाएगा। मैं राष्ट्र के लिए वोट करता हूँ। पक्षपात है ना, पक्षपात यूपी की जनता नहीं कर रही है। हम मंच पे खड़े होकर ये नहीं बोलने गए थे 80 और 20, हम नहीं बोले हैं। और जब ये जब जाते हैं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जब स्टेज पे जाते हैं तो वो जो अगर अपना जो भी किए हैं काम डेवलपमेंट का वो बताएं। वो वहाँ पास हमें रिलीजन में, हमें कास्ट में, हमें तबकों में बांट रहे हैं। आप बताइए, अगर कोई प्रदेश का मुखिया ऐसा बोलेगा ये चलता है? अगर छुपुतिया नेता बोले चलता है वो, पर एक प्रदेश का जो हमारा मुखिया है वो सबका है। क्या नहीं बोला, हम जानना चाहते हैं क्या बोला, कैसे बुरा लग गया। हाँ, जब उन्होंने बोला ना, नहीं हम ये कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा जाता है, चलिए अब आते हैं, शुरू से आते हैं, कांवड़िया यात्रा चला, उस पर फूल बरसाए गए, ठीक है। फिर दूसरे प्रोसेशन हुए, जैसे मुहर्रम का हुआ, दूसरे हुए, तो उस पर क्या कहते हैं, नहीं ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नमाज पढ़ने की बात आती है, वो कहते हैं आप रोड पे नमाज नहीं पढ़ोगे, ठीक है, रोड पे नमाज नहीं पढ़ोगे। अगर हमारा ही मुसलमान अगर हरियाणा के वहाँ जो सरकार द्वारा दी गई ज़मीन है वहाँ नमाज पढ़ता है तो वहाँ ये अपोजिशन में आके बोलते नहीं यहाँ नहीं पढ़ने देंगे, ये बोलते हैं मस्जिद में पढ़िए। उत्तर प्रदेश की बात करो। नहीं, उत्तर प्रदेश वही तो नेता है ना, यही तो जाते हैं हरियाणा वोट मांगने। कौन गया था खट्टर सरकार में? योगी जी गए थे ना वहाँ पास कि हम अपने दे। और एक और बात ये बोलते हैं हम केरला बना देंगे। हम तो चाह रहे हैं, अरे योगी जी बना दो, आप कब बोला केरला बन जाएगा? बोला नहीं, योगी जी बोले। आप पत्रकार, आपको पता होना, ये बोले केरला बन जाएगा, बंगाल बन जाएगा। केरला कहानी देंगे, ये नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ, हम वही तो बोल रहे कि हम बोल रहे कि बना दीजिए। केरला एजुकेशन नंबर 1, ठीक है, लिटरेसी में नंबर 1, यूपी का देख लीजिए, कोविड में भी नंबर 1 है। कोविड नंबर 1 है, पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोविड में नंबर 1 है। पर जो वो शेरों की जो रिपोर्ट आई थी ना, जो हमारी जो रहती है कि इम्यूनिटी कितनी है, सबसे कम केरला के लोगों की थी। क्यों थी भाई? आप किस सर मेरा जवाब आपको, सबसे पढ़े लिखे थे ना सर, मास्क नहीं पहना गया। मेरा एक जवाब, सर ने कहा केरला की सबसे ज्यादा लिटरेसी है, पढ़े हैं ना, साक्षर हैं। सिग्नेचर करना, भाई सिग्नेचर करना लिटरेसी नहीं होती है, और यहाँ दिया गया सिग्नेचर करना। अगर सबसे ज़्यादा लिटरेसी होती तो आपने कुछ साल पहले सुना होगा, एक हाथी के पेट में बम डाल दिया गया था, वो लिटरेसी थी। और अभी क्या नाम है, इतने दिन से वहाँ के जो लोग हैं हर जगह क्या नाम है विरोध करते रहते हैं, वो लिटरेसी होती है। किस लिटरेसी की बात करते हैं यार, केरला। और इन्होंने क्या कहा, अभी भैया कहाँ चले गए यार, बुलाइए उनसे, कि इन्होंने कहा कि बाबा पक्षपात करते हैं। किस पक्षपात की बात की है? क्या शौचालय मिला आपको? क्या उसमें देखा गया कि भाई साहब मुसलमान भाई साहब को नहीं देंगे, दलित भाई साहब को नहीं देंगे, यादव जी को नहीं देंगे? ऐसा कहीं पक्षपात देखने को मिला है? इसमें तो कोई आंकड़ा नहीं था। शौचालय जिनको मिला, जिनको आवास मिला, पीएम आवास योजना, जिनको पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन जिनको मिलती है, जिनको फीमेल पेंशन मिलती है, जिनको हैंडीकैप पेंशन मिलता है, क्या इसमें जातिवाद देख के दिया गया है भाई? किस? और जातिवादता तो इनकी सरकार करती है, सपा वाले पहले स्टेज पर चढ़ते हैं और कहेंगे कि अगड़ा बनाम पिछड़ा राजनीति चल रही है। तो जातिवादता तो आप किए, योगी जी ने तो कहीं नहीं किया अगड़ा बनाम पिछड़ा, दलित बनाम अगड़ा, सवर्ण बनाम अगड़ा पिछड़ा, कभी किए नहीं, सुने ना। तो जातिवादता तो आपके राजभर यही कहते हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य यही कहते हैं, अखिलेश यादव जी यही कहते हैं। फिर हमारे साथ पिछड़ों का समाज है, हम पिछड़ों के लिए खड़े होंगे। तो जनरल समाज आपके साथ क्यों खड़ा रहेगा जब आप ऐसे कहते हैं ना? आप ये बात करिए, उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप ये नहीं कहते हैं, आप सिर्फ जातिगत बात करते हैं। और जातिगत बात देखनी है तो आप देख लीजिए, PCS के जितने का नाम है निकले थे, यादव जी की वैकेंसी कितनी भर्ती हुई थी। तो ये जात वाली बात नहीं करनी है। बस हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से, जिस तरह इन्होंने काम किया है फिर इसी तरह काम करेंगे। 5 साल इनका बेमिसाल। ओनली बीजेपी। आपकी प्रतापगढ़ में कुंडा में कुंडी लगेगी, अभी से ये गुंडई है इनकी, और सरकार बन जाएगी तो क्या होगा? तो रामराज जा जाएगा। रामराज कहाँ? रामराज अभी चालू है यहाँ से, बिल्कुल 10 मार्च को दिखाएगा। ये देखिए ना सामने, ओनली बीजेपी। अखिलेश कुंडा में भाई साहब गुंडई बंद हो गई,
गुंडई बंद हो गई 2018, 2019, 2020 का कोई आंकड़ा दिखा दे कि कम्युनल राइट्स हुआ है, सांप्रदायिक मुद्दे कहीं हुए हैं, कोई दिखा दे। और मुजफ्फरपुर नगर का दंगा जाके कोई देख ले, जितने दंगे हुए थे ना आज वहाँ के लोग जानते हैं, लेकिन आज दंगे नहीं होते हैं, आज विकास की बात की जाती है और विकास की आंधी चलती है। यहाँ बैंक सखी में 58,000 महिलाओं को क्या नाम है रोजगार दिया जाता है, लोग कहते हैं रोजगार नहीं दिया जाता है। 25 लाख ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत 25 लाख लोगों को नौकरियों के क्या नाम है दी जाती है। उसके तहत कहा जाता है कि आपको नौकरी दी जाएगी। 4 लाख वैकेंसियां क्लियर करा चुका है उत्तर प्रदेश सरकार। और 2012 से 2017 का आंकड़ा निकाल लीजिएगा, 4 लाख दिए कि नहीं दिए हैं, कोई नहीं दिया भाई साहब। आप एयरपोर्ट की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट इन्होंने दिया। आप एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन्होंने दिया। अब लोग कहते हैं कि हमारा है, हमने नाम दे दिया। भैया हम कहते हैं यहाँ मुझे छत बनानी है, 2 साल बाद आए हम कहें कि दूसरा कोई छत बना दिया, और हम तो सोच के गए थे, हम तो बस सोच के गए थे, हम तो बनाए नहीं है, तो जो बनाएगा उसी को नाम देंगे ना। तो ऐसे नहीं होता, बात सिर्फ विकास की करिए। और इन्होंने कहा आज 5.5 लाख गाय को मतलब कि पनाह दी गई है, उनको पर गाय के पीछे 900 रुपये फीडिंग हुई है, 900 रुपया। ये लोग कहते हैं कि सांड खुले घूम रहे हैं, इसका मतलब आपकी सरकार आएगी तो आप सांडों को कटवाएंगे, गायों को कटवाएंगे। भाई गाय हमारी माता है, लोग यही कहते हैं ना, आप कटवाएंगे, इसका ये मतलब है। आपने तो यही मुद्दा दिया है कि सांड घूम रहे हैं, सांड चल। अरे छोड़ने वाला कौन है भाई? योगी तो नहीं छोड़ दिया, मोदी तो नहीं छोड़ दिए, छोड़ तो आप रहे हैं अपने घर से। तो यही सब है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं। 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। योगी सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी 1.38 करोड़ घरों में इलेक्ट्रिसिटी दी है। गन्ना किसानों को मिल लीजिए, गन्ना किसानों के पास कितना उपलब्धि हुआ है, लेकिन बात कहेंगे विकास नहीं हुआ है। आप जमीनी स्तर पे जाएंगे ना, गांव में घूमेंगे ना, तब विकास के 20 गन्ना मिलों की सूरत क्या नाम है, नई टेक्नोलॉजी और नया अपग्रेड किया गया है। कहाँ से नहीं किया गया है भाई, हर जगह किया गया है। आप क्या नाम है देख लीजिए, इस ड्यूरिंग कोविड-19 के दौर में क्या नाम है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग हुई है। योगी बाबा का राज था इसलिए टेस्टिंग हो गई है, नहीं तो हो नहीं पाता। और सबसे बड़ा मुद्दा यार, ये डबल इंजन की सरकार है। रसिया के जनरल साहब कहते हैं कि आप अपने घरों के आगे झंडा लगा लीजिए, आप अपने गाड़ी पे झंडा लगा लीजिए इंडिया का, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। इसका ये मतलब मोदी चाय नहीं बेचता था, वो विदेश जाता था ना तो भारत का सम्मान बढ़ा के आया है, ऐसे नहीं था वो मोदी। घूमने जाएगा, घूमने अगर आज घूमने गए होते ना तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं जेलेंस्की ये नहीं कहते कि मोदी जी बहुत पावरफुल हैं और मैं चाहूँगा कि आप पुतिन से बात करिए, वो ये सब नहीं बोलता। वो यही कहता कि फर्जी था, घूमने चले आए थे। तो जेलेंस्की ने इतनी बड़ी बात कही और पुतिन ने इतनी बड़ी बात कही, उसके बाद क्या नाम है जनरल साहब ने इतनी बड़ी बात कही कि इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर है जिसने अखंड भारत की ओर लेके जा रहा है। हमारा वोट, एक वोट राष्ट्र के नाम जाएगा, मैं राष्ट्र के लिए वोट करता हूँ। मुझे सुविधाएं सबको मिल रही हैं, ऐसा नहीं कि सुविधा नहीं मिले, लेकिन जब राष्ट्र की बात करेंगे ना तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके अलावा कोई नहीं है। अगर ये राष्ट्र की बात किए होते ना, इससे पहले जितने मुद्दे हुए, जितने क्या नाम है कैब एनआरसी देख लीजिए, कैब एनआरसी देख लीजिए, 370 हटवाने का भाई यही थे। अब आते हैं धार्मिक बातें, हर जगह हर फील्ड की बात करते हैं धार्मिक बातें, सांस्कृतिक धार्मिक। राम मंदिर हमारी पहचान थी, लेकिन अकबर भाई साहब जो आए थे, जो मुगल थे, उन्होंने उसको दबा दी थी संस्कृति को। लेकिन बाबर ने इन्होंने आए और इस संस्कृति को हमारे उठाए, तो जो राम को लाएगा हम उसको कैसे नहीं लाएंगे यार, कैसी बात करते हैं, हमारी धर्म की बात करते हैं, क्यों नहीं लाएंगे। उसके बाद आप बनारस क्या नाम है काशी विश्वनाथ देख लीजिए। आप जब चुनाव आता है तो आप लोग मुद्दा बना देते हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे, चुनाव से पहले काहे नहीं कहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा ना, चुनाव जब आता है 4 महीने 5 महीने होते हैं तो आपके पास मुद्दा आ जाता है कि हम क्या नाम ये करेंगे। और फ्री यूनिट बिजली देने से नहीं हो जाता है, आपको बिजली प्रोवाइड करनी पड़ती है। आप गांव में जाके देख लीजिए, 1.2 लाख ऐसे गांव हैं जहां 20 से 24 घंटे बिजली आती है। आप जाके देख लीजिए, हर गांव में ट्यूबवेल है। आप जाके पंचायत भवन बनवाई गई है यार, हर गांव में 30,000 ज़्यादा पंचायत भवन, हर गाँव में RO की पानी लग रही है। क्या लेना है आपको? पहले कुछ नहीं था क्या? हमारे गाँव में तो नहीं था RO का, हम अपने गाँव की बात बता रहे हैं, हमारे गाँव में RO नहीं था। हम 20 रुपये का बोतल आज भी खरीदते हैं। आज क्या नाम है गांव में हर जगह जाएंगे तो हर चौराहे पे एक RO की क्या नाम लगी है। तो फिर काहे नहीं विकास हो रहा है? विकास हो रहा है। आपका देखने का नज़रिया, ये फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लोग आते हैं ना, देख लेंगे और भाषण दे देंगे। अरे डिम्पल भाभी ने कहा ना कि डबल इंजन की सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने कहा कि उस पर जंग लग गया है।
अरे मैडम, आपको पता नहीं है, वो भगवा जो हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हम भगवे को सलाम करते हैं। जब हिंदुत्व की बात आती है तो हम भगवे को पूजते हैं, और आप हमारे भगवे का मजाक बना रही हैं। आप भगवे का मजाक बना रही हैं, ये तरीका नहीं होता। और आप किसी भी समुदाय को ऐसे होती कौन है बोलने वाली, कि हमारे रंग को होता कौन आप बोलने वाली। तो आप बोल के खुद फंस चुकी हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ की जनता जानती है, जागरूक है। और अखिलेश तो कहते हैं बाबा को हम बाबा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उनको योगी मानते ही नहीं। आपके मानने से नहीं होता ना, योगी तो उनको पूरा भारत मानता है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता मानती है योगी। और अगर वो संत हैं तो संत की कोई क्या नाम है, उन्होंने बनाया है, संत ने बनाया है। और जिस दिन 10 मार्च को आएगा हम जीतेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है। और आपको बता दूं, मैं तो यही सबसे निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए, क्योंकि आपका एक वोट आपके राष्ट्र के नाम पे जाएगा। बंगाल मत बनने दीजिएगा। अगर गलती से उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार यादव जी की आ जाती है तो दूसरा बंगाल बनेगा उत्तर प्रदेश, और जितने दंगे होंगे ना तो देखिएगा यही होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव आ जाएंगे तो बंगाल वाला दंगल यहाँ पे देखिए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ममता दीदी वहाँ से आई है प्रचार करने, तो इसका क्या उद्देश्य होता है। ममता दीदी वहाँ से आई है ना, तो ममता दीदी ने क्या नाम, आप चुनाव देखे होंगे, आप गए होंगे, तो क्या हुआ था, दंगा हुआ था ना, बीजेपी कार्यालय घर जलाए गए थे, पुलिस स्टेशन जलाए गए थे, लड़कियों के साथ रेप किया गया था, वो नहीं था। तो होगा जरूर, अगर इनकी मानसिकता यही रहेगी तो दंगा होगा। और दंगा क्यों नहीं होगा भाई, जब 2012-2017 में इतने दंगे हुए थे, 855 प्लस दंगे हुए हैं, आप देख लीजिएगा, 855 प्लस दंगे। सरकार इनकी थी, दिखा दीजिए कोई हमको दंगा दिखा दे। अगर ये जो आप कह रहे हैं सर कि दंगा होगा, ये होगा, ऐसे होगा, अखिलेश यादव के साथ जो गठबंधन है, जो सोशल इंजीनियरिंग वो कर रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे सैनी जी हो, चाहे मौर्य जी हो, पूर्वांचल में जाति तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राजभर जी जब तक क्या नाम है बीजेपी में थे तब तक नहीं थे, और जैसे ही क्या नाम है उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया, बीजेपी वाले ने कह दिया नहीं, विकास नहीं करोगे तो टिकट नहीं मिलेगा भाई साहब। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसने टिकट काटा है लोगों का, तो फिर आप भाग जाइए। और सिर्फ एक जाति की तुम बात काहे करते हो बे, राजभर से पूछना चाहता हूँ, एक जाति की बात काहे करते हो तुम। अगर आए हो, तुमको डिप्टी सीएम मान लो बना दिया जाए, तो तुम विकास की बात करोगे, सिर्फ ओबीसी समाज को तुम ले चलोगे, जनरल झक मारेगा, तब उसके पीछे दलित झक मारेगा। तुम सिर्फ एक समाज की बात करते हो, तो एक समाज की बात नहीं होती है। वन नेशन की बात अगर आप करेंगे ना तो सबको लेकर चलना पड़ेगा, सारे समाज को। उनको तो कुछ पता ही नहीं है भाई, राजभर को क्या पता है। देखिए, मेरा यह कहना है कि जो वर्तमान योगी सरकार है, इसने न जाति देखा, न धर्म देखा, न वर्ग देखा, केवल जनता का विकास किया है। चाहे वह गरीबों को घर मिलने की बात है, उस चीज पे चर्चा हो चुकी है। इन्होंने जो बोला कि अगर अखिलेश आते हैं तो उत्तर प्रदेश दूसरा बंगाल बनेगा, क्या आप सहमत हैं? मैं बताता हूँ। देखिए, एक ट्रेंड चला दिया गया कि जब अखिलेश जी आएंगे तो एक जाति विशेष को नौकरी देंगे, और एक हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको वो दंगाई का कार्ड पहना देंगे कि तुम दंगा करो, मार करो, बवाल करो, हम तुम्हारा केस वापस ले लेंगे तुम्हारी। तो उस नौजवानों में क्या होगा, अपराध की वृत्ति बढ़ेगी कि हमारा जो है केस वापस हो जाएगा, हमारे ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, तो नौजवान पढ़ने और व्यवसाय करने की जगह वो श्रृंखलता करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे वो अपराधी बन जाते हैं। तो उस अपराध की वृत्ति को बढ़ावा एक वर्ग विशेष को जानबूझ करके, आज अखिलेश जी अतीक अहमद जी से मिलने नहीं गए, सुनिए, आज अखिलेश जी अतीक अहमद से मिलने नहीं गए, आज किसी मुस्लिम नेता को अपने मंच पे नहीं बैठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिमों का वोट हमारा है। तो यह वह वर्ग इस बात को समझ रहा कि ये इलाहाबाद जब हुआ करता था, तो ये प्रयागराज जब बना है तो इसका कायाकल्प हो गया है। क्या यहाँ 3-3 प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, तरह तरह के नेता हुए, किसी का मद्दा था कि एक दीवार टूट जाए तो फलाने का फोन आ गया, तो नेता का फोन आया डीएम की, चुप कि नहीं भैया हम नहीं कर पाएंगे, फलाने से जुड़ा है। और यहाँ तो मंत्री का भी फोन चला जाए, वो चल दिया, बाबा का बुलडोजर तो चल रहा है, तोड़ ताड़ करके पूरा कायाकल्प कर दिया है। जो कहता है कि कुछ नहीं हुआ, वो आँख का अंधा है और बुद्धि का भी अंधा है। वह केवल यहाँ गुमराह करके अपने वोटों की संख्या बढ़ाकर मनमानी करना चाहता है। गलियों में जो हुल्लड़बाज घुमा करते थे, बेटी बहनों और बच्चों का मुंह से बोली निकालना मुश्किल हो जाता था, आज वो दौर खत्म हो गया है। चौराहे तिराहे बंधक थे गुंडों के हाथ में।
गुंडों के हाथ में बंधक थे, जनता भूली नहीं है। इस एक वोट की ताकत क्या है? ये जिसको हम नहीं, जिस पर जलते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, उसको इसने गोली मारा, उसको इसने बुलडोजर चलाया, उसको नस्तानाबूद किया। यह है एक वोट की ताकत। और मैं चाहता हूँ यह ताकत, ये लोकतंत्र की ताकत है। जनता अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे और लोकतंत्र को अधिक से अधिक मजबूत करे। और लगता है पहले बेहतर जी, क्या नाम होगा सर आपका? सैयद वसीम अहमद। वसीम जी, हो गया वोट, हो गया कि अभी नहीं जा रहे हैं अभी देने। जा रहे हैं। जी। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, सबका साथ सबका विकास। अखिलेश मुद्दा नहीं है, अखिलेश मुद्दा नहीं है। अगर हमें गुंडागर्दी कराना है तो अखिलेश को बुलाना है। तो कह रहे हैं सर विकास अगर चाहिए तो अखिलेश पास चाहिए। अब ये आप खुद जानते होंगे कि कितना विकास अखिलेश के समय में हुआ। जी। ये तो आप बताएंगे। तो अब हम तो बता तो रहे ना कि गुंडागर्दी कराना है, थाने में आग लगवाना है तो अखिलेश यादव को बुलाना है। अब तो गजबे वो तो कह रहे हैं सब MY हमारे साथ है, आप तो अलग ही साथ में जा रहे हैं। अरे अब जाने वाले क्या है, अब वो लोकतंत्र है, इसी का नाम लोकतंत्र है, तो उस पर तो किसी का जोर है नहीं। लेकिन योगी योगी हैं, सब जान रहे हैं। योगी बेहतर है। हाँ, योगी बेहतर है। बेहतर है, बहुत बेहतर है, बेहतर है। तो बोलता है मुसल 80-20 वाली बात कर 80-20 तो 80-20 क्या है? 80 लोग हमारे साथ हैं, अब 20 लोग जो हैं वो इधर उधर हैं। वो तो 20 लेके मुसलमान बंटवारा। अरे कहाँ मुसलमान बोले, आप बताइए ना, कहाँ बोले? ये तो अब आप लोग चाहे जाइए, जिस सिंगल पे लेके चले जाइए। जी। तो ये जो एंगल है ये सही है। जी हाँ। अच्छा, जैसे आपसे पूछे अखिलेश क्यों, अरे योगी क्यों, अखिलेश क्यों नहीं? चाचा रहिएगा। योगी बेहतर है, हमारे डबल इंजन की सरकार है। योगी मोदी डिम्पल बोल रहे इंजन में जंग लग गया। अभी तो डिम्पल देखती होंगी कि जंग लगा है कि नहीं लगा। अगर डिम्पल आके देखी होंगी कि जंग कहाँ लगा है, समझ रही? अगर जंग ही लगा होता तो डिम्पल के परिवार के लोग क्यों भाग भाग आते इधर? तो कह रहे जो वस्त्र धारण किया वो जंग का रंग है। अच्छा, जंग का वारण। हाँ, भगवा को जंग का रंग। उनको इतना नहीं पता होगा ना कि वस्त्र धारण क्या होता है। डिम्पल जी को इतना नहीं पता होगा, समझ रहे हैं? हाँ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम जी, आपको क्या लगता है, क्या वोट वोट होगा कि देने जा रहे हैं? देने जा रहे हैं। देने जा रहे हैं। तो क्या मुद्दा है आपका? अब मुस्कुराहट है भाई। और शांति क्या मुद्दा है? लाल दाढ़ी है तो साथ में है। हाँ, जो माहौल है वो बेहतर ही है, बहुत अच्छा है। बेहतर है। हाँ जी। पिछली वाली बेहतर नहीं थे, अखिलेश बढ़िया नहीं हैं? लगते? सभी बेहतर है। अब देखिए भाई, सबकी मनसन सोच, थिंकिंग सोच अलग अलग है अपनी। अलग अलग है सब हाँ। सोच। क्या भैया?